हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो बेटा, एक बार फिर से अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की पहला मेथड पढ़ा था, वो था हमारा एल्कीन से। किस प्रकार से हम एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं, उसमें हमने देखा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन में हाइड्रोबोरेशन कराया हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा। वो दो रिएक्शन मैंने आपको कंप्लीट कराई प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन नंबर सेकंड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड हम उनको कहते हैं जिनके पास में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स होता है। देखिए, जिसके पास क्या होता है, सीओ ग्रुप होता है, वो कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। अब कार्बोनिल ग्रुप किस किस के पास होता है? एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन्स होते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तीन प्रकार के यौगिक होते हैं हमारे, जिनको हम कार्बोनिलिक यौगिक कहते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें हम पहला जो रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन्स के अपचयन के द्वारा प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के रिडक्शन से। पहला हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है बेटा, देखिए किस प्रकार से हम एल्डिहाइड के अपचयन से या कीटोन के अपचयन से अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। क्लियर? नाउ बेटा, रिएक्शन देखिए कैसे होती है। हम सब जानते हैं कि आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, यानी सीएचओ ग्रुप जो होता है हमारा, वो क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। वो क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसकी अभिक्रिया जब इसका रिडक्शन कराते हैं हम बेटा, सिंपली हम रिडक्शन का मीनिंग समझते हैं हाइड्रोजन का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या समझते हैं हम? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझते हैं हम? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड ग्रुप पर हाइड्रोजन का क्या करेंगे? एडिशन कराएंगे, यानी योग कराएंगे, एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे इसमें हम हाइड्रोजन को। लेकिन हाइड्रोजन ऐड होगी कैसे? आसानी से हाइड्रोजन ऐड नहीं होती है। इसके लिए हम कुछ उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हम यूं कह सकते हैं, हम किसका उपयोग करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का। जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका उपयोग करते हैं, जैसे प्लेटिनम ले सकते हैं हम। प्लेटिनम भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। निकेल आपका एक अनदर होता है। इस प्रकार से हम इनकी उपस्थिति में एल्डिहाइड पर हाइड्रोजन का योग कराएंगे। तो देखिए बेटा, होता क्या है, ये जो दो हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन तो आपकी किस पे जुड़ जाती है? एच पे, ओ पे जाती है। और दूसरी जो हाइड्रोजन है वो किस पे ऐड हो जाती है? हमारी कार्बन पे ऐड हो जाती है। किस पे हो जाती है? कार्बन। एक जाती है ऑक्सीजन पे, दूसरी जाती है कार्बन पे। देखिए क्या बनता है, ये बना हमारा आर, देन सी, ये हम पे सी है। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी सी के पास है और दूसरी हाइड्रोजन आ गई किसके पास? सी के पास। ऐड हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस करा रहे हैं हम, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगी? यहां पर एच जुड़ जाएगा। देखिए बेटा, इस प्रकार से हमको जो कंपाउंड प्राप्त हुआ वो RCH2OH हुआ। कौन सा प्राप्त हुआ? RCH2OH। और आप जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल में, जहां RCH2OH होता है, वो जो अल्कोहल होता है हमारा, वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल्स कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ आपको? प्राइमरी अल्कोहल। आपने देखा बेटा कि जब हमने एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड को हम RCHO लिखते हैं, पर हाइड्रोजन का योग कराया प्लेटिनम या निकेल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में, तो हमको प्राप्त हुआ एक हाइड्रोजन कहां गया? कार्बन पे। दूसरा हाइड्रोजन कहां जाता है? ऑक्सीजन पे। सीधा सीधा आपने RCH2OH प्राप्त हो गया। RCH2OH, मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, RCH2OH। और आपको अब पता लग गया होगा कि RCH2OH का मतलब क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। मैंने आपको बताया था CH2OH मींस क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल। CHOH मतलब क्या होगा? जहां पे 2 R ग्रुप लग जाएंगे और CHOH हो जाएगा, वहां पे क्या कहलाता है आपका? सेकेंडरी। जहां 3 R होंगे वहां क्या होगा? टर्सरी। तो इस प्रकार से आपने देखा एल्डिहाइडों के अपचयन के द्वारा हमको क्या प्राप्त हुआ? प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो गई। आइए बेटा, कीटोन्स का उदाहरण। अच्छा, इस आर को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जर्नल रिएक्शन होती है। इसमें जो आर है, आप इसमें आर को CH3 लिख सकते हैं। देखें, अगर मैं यहां पे लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड O, यानी मेरे पास यहां पे क्या है? CHO है। CH3 CHO। अगर मैं इसको जर्नल रिएक्शन आपको करवा रहा हूं, आप आर को रिलीज कर सकते हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए करा रहा हूं। इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या निकेल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका बन जाएगा CH3 CH2OH। ये देखिए, प्राइमरी आपका अल्कोहल बन गया। कौन सा बन गया? आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया। आप आर को किसी भी एल्किल ग्रुप से हटा सकते हैं। CH3 से हटा सकते हैं, C2H5 से हटा सकते हैं। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। यू नो इट वेरी वेल। दिस इज द जर्नल रिएक्शंस एंड यू कैन रिप्लेस दैट R1 फ्रॉम
एल्किल, एनी एल्किल ग्रुप CH3 C2H5 C3H7। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब कीटोन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड हो गया हमारा, देखें हमने प्राइमरी अल्कोहल इसमें प्राप्त किया। अब देखिए कीटोन से क्या होता है। देखिए हम जानते हैं हमारा जो कीटोन का ग्रुप होता है वो R-C-O, R डैश को हम कीटोन कहते हैं। वी ऑल नो इट वेरी वेल। कीटोन पे 2 R होते हैं, 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। ये R डैश है, इस पे बेटा हमने क्या करना है, इसका रिडक्शन कराना है, यानी इस पे हाइड्रोजन का योग कराना है। लेकिन देखिए बेटा कीटोन आसानी से अपचयित नहीं होता, कीटोन आसानी से अपचयित नहीं होता, यानी प्लेटिनम और निकिल जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में कीटोन का रिडक्शन नहीं होता। तो इसके लिए हम एक अन्य रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, उसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 देखिए NaBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये 2 हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है जिनकी उपस्थिति में कीटोन का रिडक्शन होता है। तो देखिए होगा क्या, इसमें भी एक H आपका कहां जाएगा, C के साथ चले जाएगा, दूसरा H कहां जाएगा, O के साथ जाएगा। देखिए तो फिर क्या बनता है हमारा, ये गया हमारा C है ऑलरेडी O, और एक H O के साथ चले जाता है और दूसरा H C के साथ चले जाता है आपका, देखिए ठीक है। और क्या बना हमारा R डैश। लुक एट हियर, हाँ आपको जो कंपाउंड प्राप्त हुआ वो हुआ RCHOH। अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये वही कंपाउंड है जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में करवाया है, ये है RCHOH। लुक एट हियर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RCHOH और CHOH, आज 2 R जहां होते हैं CHOH होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। एक RCH2OH को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, 2 RCHOH को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपको कीटोन से क्या प्राप्त हुआ, हमको सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन के रिडक्शन से हमें क्या प्राप्त हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल। दैट इज द सिंपल रिएक्शन एट हियर कि हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन से किस प्रकार से क्या प्राप्त कर रहे हैं, अल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिए एल्डिहाइड में आपने प्लेटिनम और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कराया, आपको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हुआ। सिंपल रिएक्शन है, H एक C के साथ जाएगा, एक O के साथ जाएगा। कीटोन में भी देखिए एक H C के साथ जाएगा, दूसरा H O के साथ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में इसका रिडक्शन होगा, प्लेटिनम और निकेल की उपस्थिति में नहीं होगा। और आपने देखा अब की बार आपको सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है और एल्डिहाइड से आपको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिए बेटा हमें रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से कार्बोनिलिक ग्रुप के कंपाउंड में एल्कोहल्स बनाते हैं। इस प्रकार से हम एल्कोहल। नाउ गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने एल्डिहाइड और कीटोन से बनाया, अब कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो रिडक्शन होगा, अपचयन, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन के द्वारा किस प्रकार से हम अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। तो देखिए बेटा सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है हमारा RCOOH होता है। यू ऑल नो इट वेरी वेल। हम क्या लिखते हैं, RCOH, ये हमारा क्या है, एसिड है। ये क्या है, हमारा एसिड है। और इसमें होता क्या है बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा होता है, ये वेरी सिंपली ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में पहले स्टेप में इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐड किया जाता है और दूसरे स्टेप में इसमें पानी मिलाने पर, H2O मिलाने पर, ये सीधे ही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक की उपस्थिति में ये क्या होता है, RCOH सीधा हमारे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल ये हमारे को देता है। और यहां पर क्या होता है, पहले स्टेप में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलाते हैं, जब ये पूरा का पूरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसमें मिल जाता है, सेकंड में हम इसमें H2O मिलाते हैं और डायरेक्ट ये हमारा क्या बन जाता है, RCH2OH में ये हमारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार से देखिए हमारे को सीधा सीधा क्या मिल जाती है, अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। यहां पर हम इस प्रकार से सीधा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे अपचायक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या प्राप्त कर लेते हैं, अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्कोहल प्राप्त करते हैं, इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये बहुत कॉस्टली, आप समझ सकते हैं कि बहुत महंगा अपचायक होता है। और औद्योगिक स्तर पर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपयोग करके कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल प्राप्त नहीं करते हैं। औद्योगिक स्तर पर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे कॉस्टली अपचायक की बजाय हम क्या करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसको पहले एस्टर में बदल देते हैं।
हैं। किसमें बदलते हैं? एस्टर में बदलते हैं। तो देखिए बेटा, इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड से हम किस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त करते हैं? तो देखिए बेटा, ये हमारे पास है RCOOH। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम क्या करते हैं, किसी अल्कोहल R-OH, कोई भी अल्कोहल की उपस्थिति में अल्कोहल और अम्ल उत्प्रेरक कोई भी एसिड RCOH को, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट कॉस्टली अपचायक होता है, उसकी बजाय हम क्या करते हैं, एसिडिक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप को हम एस्टर में बदलते हैं। तो एस्टर में कैसे बदलेंगे कि किसी अल्कोहल की रिएक्शन हम RCOH से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब करवाते हैं तो क्या बनता है? देखिए बेटा, एस्टर किसको कहते हैं हम? RCOOR-। इनको हम क्या कहते हैं? एस्टर्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास दो O होते हैं, कार्बन के साथ में दो O हो और दो एल्किल ग्रुप जुड़े हो, इनको हम क्या कहते हैं? ईस्टर या एस्टर कहते हैं। ठीक है बेटा। अब होता क्या, जब एस्टर बन जाता है, सिंपली जब हमें एस्टर प्राप्त हो जाते हैं, तो एस्टर के बाद ये बड़ी आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल ही किसी भी कैटेलिस्ट की उपस्थिति में एस्टर क्या होते हैं, माना हमने यहाँ पे प्लेटिनम ले लिया या प्लेटिनम ले लिया, निकल है, कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टरों का रिडक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है और ये सीधे किसमें बदल जाते हैं? देखिए बेटा, एक RCH2OH, दो H इसके साथ चले जाते हैं और एक H इसके O के साथ चले जाता है, इस वाले हिस्से के साथ में RCH2OH बनता है, प्लस क्या बच गया? R-OH। इस प्रकार से देखिए बेटा, हमें दो अल्कोहल प्राप्त होते हैं, RCH2OH और R-OH अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। इनको हम एस्टर कहते हैं। ये हमारे क्या है? एस्टर है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया हमको? अल्कोहल। और देखिए आप, यहां पे हमें अल्कोहल्स प्राप्त हो गए बड़ी आसानी से। तो देखिए बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पहले देखा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में हमारा अल्कोहल, हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होती है। लेकिन क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन बहुत महंगा होता है, औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को में अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और हमें ईस्टर प्राप्त होता है। जैसे हमें ईस्टर प्राप्त होता है, ईस्टर बड़ी आसानी से किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसमें होता है? रिडक्शन हो जाता है ईस्टर का, और इस प्रकार से ईस्टर अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं और इस प्रकार से हम कार्बोनिलिक कंपाउंड से क्या प्राप्त करते हैं? अल्कोहल। तो ये था बेटा हमारे पास कार्बोनिलिक कंपाउंड से, फ्रॉम कार्बोनिलिक कंपाउंड अल्कोहल। इसमें हमने एल्डिहाइड देखा, कीटोन का रिडक्शन देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन देखा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी, रिएक्शन नंबर 3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जहां भी आएगा आप उस पर डबल टिक लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड। कई प्रकार के यौगिकों के निर्माण में हम ग्रिग्नार्ड का प्रयोग करते हैं। तो अल्कोहल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? अगेन कार्बोनिलिक जो कंपाउंड होते हैं, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जैसे कार्बोनिलिक ग्रुप जो होता है, उसकी रिएक्शन अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, आपको मैं हैलोएल्केन्स में क्लियर करा चुका हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं? RMgX को कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। देखिए बेटा कैसे, दिस इज द C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिलिक ग्रुप है हमारे पास, इसमें आप एल्डिहाइड भी समझ लीजिए, कीटोन भी समझ लीजिए। अगर हम यहाँ 2 R लगा लेंगे तो कीटोन बन जाएगा, अगर हम RH लगा लेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। जब इसकी रिएक्शन हम RMgX से कराते हैं, आप सभी जानते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है R और Mg का, Mg जो होता है डेल्टा पॉजिटिव होता है और R डेल्टा निगेटिव होता है, और ये इसी कारण देखिए ये निगेटिव होता है, डेल्टा निगेटिव। ये तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ये पोलर बॉन्ड होता है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, ये पोलर बॉन्ड होता है, ध्रुवीय कोवलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये R क्या होता है, यहां से सीधा किस पे अटैक करता है? इस C पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? R। देखिए क्या बनता है फिर हमारे पास, ये इस प्रकार से हमारे पे कंपाउंड मिलता है R और सिंगल O और देन Mg, ये किसके साथ जुड़ जाता है? OMgX के साथ जुड़ करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, एडक्ट बनता है। हम जानते हैं कि ये डेल्टा पॉजिटिव होता है और ये डेल्टा निगेटिव होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन ऑफ कार्बन। तो ये निगेटिव है, इस निगेटिव पे ये R, इस कार्बन के धनावेश पे ये निगेटिव R अटैक करता है, एल्किल ग्रुप अटैक करता है, और इस प्रकार से ये हमारे को क्या प्राप्त होता है? ये एडक्ट प्राप्त होता है, ये इंटरमीडिएट। इसका यदि हम जल अपघटन करा दें, इसका हम क्या करते हैं? जल अपघटन, H2O। ये जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त है, सिंपल है, आपने R यहां जोड़ना है और O के साथ Mg जोड़ करके ये प्रोडक्ट बन गया, एडक्ट हुआ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसका अगर हम जल अपघटन कराएं तो जल अपघटन करने पे देखिए बेटा हमें क्या मिलता है, ये हो गया हमारे पास R
और ये हो गया हमारे पास OH। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, ROH एक अल्कोहल हमको प्राप्त हो रहा है, एंड प्लस क्या बन रहा है हमारा MgOH ये हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहां आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले ही है, अब कितने बचे यहाँ पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन Mg के साथ चले जाएगा और Mg के साथ में X आता है, MgOH बना लेता है, ये हमारे पे अल्कोहल है। अब यहाँ पर अगर कीटोन आप लेंगे, यहाँ पे 2 R ग्रुप होंगे तो इस प्रकार से आपका ये अल्कोहल बन गया, और अगर आप यहाँ पे RCHO लेंगे तो इस प्रकार से हमारा अल्कोहल। तो ये है बेटा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट के रूप में आप इस पे रिप्लेस कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे, मतलब अगर आपने यहाँ पे अगर माना RCHO अगर आप ले लें और प्लस RMgX ले लें, RMgBr ले लें, सपोज हमने यहाँ RMgBr ले लिया, तो देखिए ये R कहां जाएगा, इस C पे जाएगा, तो क्या बनेगा आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्या बनेगा आपका RCHR और क्या बना आपका OMgBr, यही तो बना आपका, और MgBr। इस तरीके से ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका बन जाएगा अगर आप R को रिप्लेस करना चाहेंगे। और इसका जल अपघटन करा लें आप, इसका जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे 2RCHOH बन जाएगा, CHOH बन गया तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे करवाऊं इसका जल अपघटन तो ये हमको ऐसे मिलेगा, देखिए बेटा RCHOH, इस प्रकार से हमें क्या मिलेगी, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। देखिए इस O के साथ में H जुड़ जाएगा और MgOH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारे पे सेकेंडरी अल्कोहल। तो आप इसी प्रकार से कीटोन के रूप में भी रख सकते हैं। कीटोन के लिए क्या करेंगे आप, यहां भी एक R लगा दो, यहां भी एक R लगा दो, ये 2 R आपके लग जाएंगे, और इस प्रकार से यहां भी एक R हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, एक R हो जाएगा। और जब आप इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये देखिए इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त होगी, टर्सरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कीटोन से टर्सरी एंड एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल आपको प्राप्त होगी। मैं फिलहाल आपको ये जनरल रिएक्शन मैंने समझाने के लिए लिखी है, ये मिटा रहा हूं, आप इन आरों को लगाइए, कहीं पे भी आर लगा करके आप कीटोन के रूप में, आप एल्डिहाइड के रूप में, इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रेजेंट से आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर सकते हैं, अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने आपको जनरल रिएक्शन करके आर लगा करके दिखा दी है, यहाँ पे छोड़ रखा था। आप देखिए इसका एक हिस्सा मैंने RRCHO यानी सेकेंडरी अल्कोहल, आपकी कौन सी बनी, सेकेंडरी अल्कोहल बन रही है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रकार से आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपने देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आपने एल्कीन से पढ़ी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की दूसरी जो रिएक्शन आपने पढ़ी वो आपने कार्बोनिलिक कंपाउंड के रिडक्शन से पढ़ी, और तीसरी आपने ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ में कार्बोनिलिक ग्रुप का रिएक्शन से आपने अल्कोहल बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी के सारी रिएक्शन है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ग्रिग्नार्ड रेजेंट वाली रिएक्शन को जरूर देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट वन रिएक्शन आपके पास ये बोर्ड से रिलेटेड भी है, इसको अपने लिए प्रिपेयर कीजिएगा। वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।